है। तो मेरे फ़ोन में समझ में नहीं आता, तो धो दिया था तो उसका लाइट का टाइम में मैं निकाल दिया था। और साथ में ही नहीं, फिर मैंने टेलर दो आलमोस्ट होता है ना कि सिस्टर की शूट कर लो, तो छोटी फेस पर नजर, तो इतने सारे काम खत्म होने के बाद जो है खुशी को यहाँ आया है आज जीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम के बजे हैं यहाँ पर 5:30। तो अभी ना थोड़ा सा अंधेरा हो गया है क्योंकि मैंने गेट को बंद कर दिया था बालकनी से, तो इसलिए थोड़ा सा ना अंधेरा टाइप से लग रहा था। तो फिर मैंने उसको खोला, लेकिन फिर जब मैंने गेट ओपन किया ना तो वीडियो में थोड़ा सा मतलब कि ब्लर टाइप से वो लाइट का हो रहा था। वही जो मेरे फ़ोन में हमेशा ही सिस्टम रहता है, कभी ना ब्राइटनेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, वाइट हो जाता है। वो प्रॉब्लम बहुत मुझे फेस करना पड़ता है वीडियो में, और आप लोगों की भी बहुत सारी कमेंट्स उसको लेकर आती रहती हैं। तो फिर मैंने ना गेट को बंद कर दिया था कि मैंने कि उसको बंद करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे अच्छा तो फिर ये है कि उसको बंद कर दूँगी। थोड़ा सा लाइट का मतलब लाइट हल्का सा लग रहा था कि एक तो शाम भी हो गई थी और मतलब कि बादल वगैरह हो गए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है। क्योंकि आंधी वगैरह का मौसम चल ही रहा है, हर वक्त आंधी, कभी कुछ समझ में नहीं आता कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। तो बस मैं सबसे पहले तो उठी थी और उठ के मैंने अपना चाय वगैरह बनाया था। तो चाय पीने के बाद में फिर फिर मैंने सोचा कि चलो अब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई थोड़ी सी कर देती हूँ। तो बाहर जो फोल्डिंग पड़ा है तो बस उसकी बेडशीट, क्योंकि लेटे हुए थे तो उसकी बेडशीट बिगड़ गई थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने कि चलो ढंग से दोबारा से बिछा देती हूँ, क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट को दोबारा चेंज किया था। बाकी के जो कपड़े रखे हुए तो फिर मैंने ना उनको धो दिया था, तो वॉशिंग मशीन से ही मैंने कपड़ों को, सब बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ना बेड की बेडशीट और फिर बाहर की बेडशीट, 3-4 बेडशीट हो जाती हैं एक साथ में। फिर टॉवल वगैरह भी, बहुत सारे कपड़े, मतलब इतने एक्स्ट्रा हो रहे थे, जो कि डेली से कपड़े होते हैं उनसे ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन से उनको धो दिया था। तो बाहर का फिर मैंने फोल्डिंग को साफ़ कर दिया, और अंदर भी यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि दोपहर के टाइम में यहाँ पर ना हम लोग मैं और दिव्यांश सो गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए, और फिर उसका मतलब खेल रहा था, वो सारी चीज़ें उसको उलट पुलट यहाँ पर कर दी थी। तो फिर यहाँ भी मैंने कि चलो पहले ना सारा का सारा यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ा सा फोकस उसका लाइट का सामने से पड़ रहा है, उसकी वजह से ब्राइटनेस का ये इश्यू थोड़ा सा इसमें हो गया है। क्योंकि ना एक साथ में ही मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा था कि कैमरे को किधर की साइड में रखना है। मैंने ना गेट के पास में ही रख दिया था, जिसकी वजह से सामने एकदम लाइट पड़ गई। उसकी वजह से जो मैं काम कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट का ब्राइटनेस अप डाउन हो रहा है। तो बस यहाँ पर ना मेरे कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, और उसके यहाँ पर खेलने के और बुक वगैरह जो उसमें ड्राइंग वगैरह बनाता रहता है, वो सारी चीज़ें उसमें रखी थी। तो बस वही मैंने उठा के उनको रख दिया है, क्योंकि उसका तो ये है कि पूरे दिन का रहता है, कहीं कुछ सामान फेंकना कहीं कुछ सामान फेंकना चलता ही रहता है। तो उसको मैं ट्यूशन के लिए छोड़ के आई थी, तो वो गया है ट्यूशन। तो मैंने कि चलो इतनी देर टाइम में मैं अपना कर लेती हूँ काम। उसको ब्रेक, अब उसको अपना नाश्ता वगैरह करा के भेजा था मैंने, दूध, और उसके साथ में उसने जो भी उसको खाना पसंद होता है वो चीज़ें मैंने अपना बना के रख दी थी। तो यहाँ पर ना मैंने आज दोपहर में कपड़े नहीं थोड़े से इकट्ठे हो गए थे मेरे, क्योंकि ना जो मॉर्निंग तक का टाइम था वो सारे कपड़े मैंने उसमें हाथ से थोड़े बहुत धो दिए थे, और थोड़े बहुत फिर मैंने वॉशिंग मशीन से यहाँ पर कपड़ों को निकाल दिया था। बस यहाँ पर सुखाने के लिए कपड़े रखे हुए हैं, तो बस इनको बाद में जाके सुखा दूंगी। तो पहले तो मैं अपना यही है कि सारा काम कर लेती हूँ, किचन का, बाहर का, यहाँ का, सभी का। तो बस यही सारा दिन मेरा काम का रूटीन रहता है, चलता रहता है, क्योंकि ये काम है कि कभी ख़त्म होके ही नहीं देते हैं। तो फ्रेंड जस्ट मैंने ये वाला सूट जो है, शायद आपको मैंने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया हो जब मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने टेलर से यहीं पर बनवाया था। इसका मतलब वाइट कलर का तो इसका ऊपर का कुर्ता है, और यहाँ पर इसमें ग्रे कलर की इसमें थोड़ी सी फ्लावर दिए गए हैं ऊपर, और साथ में ही नीचे प्लेन फ्लावर, उसमें मैंने पटियाला सलवार सिलवाई थी इसकी, क्योंकि पटियाला सलवार जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब मैं गई थी सिस्टर के साथ में, तो ये वाला कपड़ा मुझे अच्छा लगा था मतलब रेडीमेड तो मैंने बहुत सारे ले ही लिए थे। तो फिर जाके मैं गई थी, मतलब कि वहाँ पर सिस्टर लेने गई थी कपड़े, तो फिर वहाँ मुझे ये वाला पसंद आ गया था। तो मैंने 2 सूट के कपड़े भी लिए थे यहाँ पर, तो फिर मैंने टेलर से यहीं पर बनवाया है। इसकी मैंने हाफ बाजू रखी थी, और इसमें डोरी पीछे मैंने लगवाई थी। और यहाँ पर ना वाइट कलर का मेरे पास था भी नहीं, काफ़ी टाइम से मेरे पास वाइट कलर का कोई कुर्ता नहीं है, कोई सूट नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो इस बार ना वाइट कलर का भी बनवाती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ कैसा लगता है।
तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो वाइट कलर का फ्लावर में है इसका सूट जो काफ़ी कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने दूसरा भी सिलवाया है, तो उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो एक यही सूट जो मैंने पहना है बस यही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। नेक्स्ट व्लॉग में उसको मैं दूसरा वाला जो मैंने बनवाया है उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और किचन में यहाँ पर बर्तन पड़ी हुए थे। आज मैंने बनाया था दोपहर में आलू का पराठा बनाया था, क्योंकि मन कर रहा था काफ़ी खाने का। तो मैंने छाछ रखी हुई थी, तो आलू के दो मैंने यहाँ पर पराठे बनाए थे, अपने लिए, भाई के लिए बनाए थे, दिव्यांश के लिए बनाए थे। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, मतलब कि दोपहर लंच कर लिया था। उसके बर्तन यहाँ पर पड़े हुए थे, तो वो मैंने फिर मतलब लेट हो गया तो मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बात देर बाद में करूँगी, थोड़ा रेस्ट कर लिया था मैंने। तो अब यहाँ पर मैंने कर दी है बर्तन साफ़, और स्लिप को भी साफ़ कर दिया। तो किचन हो गई है यहाँ पर एकदम साफ़, क्योंकि मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इधर उधर सामान पड़ा रहता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो भी काम है फटाफट से काम खत्म हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर सारे काम मेरे हो गए हैं। जो बर्तन रखे थे पहले तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना बर्तनों को यहीं पर रखे रहने थे, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं स्टैंड पर लगा दूंगी। फिर मैंने कि चलो इसको ना साथ ही में ही लगा देती हूँ, फिर इसका भी काम रह जाएगा, स्लिप पर बर्तन पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना कर दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरा ना सारा काम जो है वो मेरा हो गया है फिनिश। और टाइम मैं आपको बता दूँ तो टाइम हो चुका है 6:30, पौने 7 बज गए हैं अभी शाम के। तो फटाफट से मैं लगा देती हूँ यहाँ पर झाड़ू। रूम से भी मैंने निकाल दी थी, बाहर हॉल में यहाँ पर मैं किचन की साइड में से झाड़ू को निकाल देती हूँ, क्योंकि ना कुछ भी काम करो फिर थोड़ा बहुत टाइल्स होती हैं उनमें थोड़ा सा भी कूड़ा होता है ना, वो सारा कूड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने कि चलो ना पहले झाड़ू लगा दी तो फिर ये साफ पड़ा रहेगा। बाकी का मेरा काम तो हो ही गया है, बचा भी कुछ काम नहीं था। तुम ना मेरी एक्चुअली अभी वीडियोस जो हैं आपके कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि वीडियो इतना लेट क्यों आता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अभी भाई के यहाँ पर हूँ, तो मेरी वीडियो उतना नहीं बन पा रही हैं अभी, क्योंकि ना फिर ये हो जाता है कि काम वगैरह भी इतना यहाँ पर मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। और मतलब कि ये ना कि सभी में लगे रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं ये सारे, तो उसमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि वीडियो शूट करने का, कि सिस्टर के पास में या आ जाती हैं मैं चली जाती हूँ। बच्चे हो जाते हैं तो फिर बातों बातों में बात करने लग जाते हैं, यहाँ पे घूमना फिरना सारी चीज़ें वो लगी रहती हैं। तो उसके चक्कर में ना व्लॉग का टाइम मुझे बहुत कम मिल पाता है बनाने का। बाहर का व्लॉग मतलब वही है ना कि घूमने जाते हैं तो बस ये लगता है कि पहले घूम लो या फिर वीडियो शूट कर लो, तो उसके चक्कर में फिर बाहर का वीडियो मेरा रह जाता है। घर का तो ये होता है कि चलो घर में शांति रहती है, तो घर की चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ, मैंने यहाँ आपके साथ में बाहर के व्लॉग भी काफ़ी सारे शेयर किए हैं। जैसे कि मैंने मार्केट किया है, शॉपिंग गई हूँ, मॉल गई थी, जहाँ भी मैं गई थी वहाँ की सारी चीज़ों का मैंने आप लोगों के साथ में हर एक वीडियो मैंने शेयर की है। छोटी हो या बड़ी हो, सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ जैसा भी होता है। तो आप लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि आप काफ़ी मतलब कि फेस में सैड रहते हो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें तो होती है ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मतलब ये ना कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो फेस सबसे पहले फेस पर नज़र आ जाती है। तो वही मेरा भी है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई भी डिप्रेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो मेरे फेस पर वो साफ दिखाई देने लगती है। क्योंकि ना वही है ना कि वीडियो में इतना आप लोगों को फेस मेरा वही, आप लोगों को इतने सारे कमेंट आते हैं आप स्माइल किया करो, हंसा करो, बल वही है ना कि अभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है। और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी इतना नहीं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। अगर मुझे बस कुछ समय चाहिए, कुछ अच्छा मेरा मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी शेयर करूँगी। जब तक का आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस सारा मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर मैं ना वाटरमेलन थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। मुझे ना खाना मतलब वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है। एक तो मस्कमेलन, वाटरमेलन ये ना, और एक मैंगो, ये तीनों चीज़ हमारी फेवरेट हैं और हमें बहुत अच्छी भी लगती है। तो मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं वाटरमेलन को कट कर देती हूँ। टाइम मैं आप लोगों को बताऊँ तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 10:30, पौने 11 के आसपास हो रहा होगा शायद, समथिंग। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी घड़ी में कि कितना टाइम हो रहा है। मेरा मन कर रहा था सारा काम खत्म होने के बाद चलो खाने सोने से पहले ना खा लेते हैं, तो बस वही कट किया है और मैं यहाँ पर ले जाऊंगी रूम में। फिर थोड़ा सा इसमें ऊपर से डाल दूंगी काला नमक। वैसे एक बात होती है कि अगर आप नमक नहीं डालोगे ना तो वो इतना मीठा नहीं लगता, और इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर आप लोग नमक डाल देते हैं तो तरबूज इतना मीठा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा। ये मुझे तो ऐसा लगता है, आपका
आपको लगता है कि नहीं लगता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, नमक डालने से थोड़ा सा मीठापन उसका और बढ़ जाता है और डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, इसलिए का ब्लैक सॉल्ट हमेशा डाल के खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बस मैं जा रही हूँ, अपना यहाँ पर काम हो गया है सारा फिनिश। तो ये देखिए टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूँ 11:30 होने मतलब 10:30 बजने वाले हैं। बस खा के मैं दिव्या वो खुशू जो है, खुशू को यहाँ पर उसको बोला था मुझे भी खाना है मासी, तो मैं उसको दे रही थी, मतलब उसको ऐसे ही कर रही थी, कभी दे देती कभी नहीं देती ना, तो बस वगैरह ऐसा क्यों कर रहे हो माँ जी, दो ना खाने के लिए, तो मैंने उसको दे दिया था। तो फ्रेंड्स ये है दूसरे दिन की मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाया है आज ब्रेड पकौड़े। तो ब्रेड पकौड़े बना रही हैं यहाँ पर सिस्टर, तो वो बोल रही थी इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो बस वो मैंने यहाँ पर पढ़ के उनको ये सुनाई थी, क्योंकि ना वो उसमें भी काफ़ी टाइम है, उनको लग रहा था कहीं ये बेकार ना हो गया हो, तो मैंने उनको डेट उसमें चेक करके बताया था कि अब ये तो चलेगा, अभी 20 तारीख तक अभी इसका डेट है एक्सपायरी डेट का, तो तब तक तो ये चलेगा। तो ब्रेकफास्ट में आज बनने वाला है ब्रेड पकौड़ा, और ब्रेड पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए, अबाउट में जाकर लिंक देख लीजिए, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं।